आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं गोल्ड डिमांड को लेकर के ताज़ा व्यू क्या आ रहे हैं, ताज़ा आउटलुक क्या, उस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के एमडी और सीईओ सचिन जैन साहब। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पिछले कुछ दिनों में हालात बदले हैं। हालात ये बदले हैं कि एक तो दाम गिरे थे गोल्ड के, हालांकि उसके बाद फिर से दाम बढ़ने लगे हैं। और जो ग्लोबल सिनारियो है उसमें बदलाव ये आया है कि ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज करने के लिए बातचीत चल रही है। तो जो ऐसे बड़े फंडामेंटल थे जिसने गोल्ड मार्केट को बड़ा सपोर्ट दिया, वो फंडामेंटल थोड़े बहुत बदलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अब यहाँ पर इस वक्त से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो डिमांड का ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? नितिन जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को बुलाने के लिए। और आपके शो पे आके हमेशा बहुत एक डिटेल चर्चा होती है, विच इज व्हाट आई, मेरे को लगता है बहुत अच्छी एनालिसिस आप लाके लेके आते हैं अपने श्रोताओं के लिए। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दो या तीन जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज जो सेंट्रल बैंक बाइंग है, तो सेंट्रल बैंक बाइंग काफी स्लो है अभी। आप देखें कि अगर जो हमारा हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक रिजर्व गोल्ड को लेके था, वो सेम टाइम लास्ट ईयर 7% था, आज 12.5% है। तो ओवरऑल ग्रोथ है, लेकिन पिछले 2 महीने में हमने एक स्लो डाउन उसमें देखा है। जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, कई सारे ऐसे बैंक्स जिनकी मात्रा में गोल्ड उनके रिजर्व में कम रहा है, उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि ये हम गोल्ड मात्रा बढ़ाएंगे। और हमारा एट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, हमारा एक मिड ईयर में हम लोग एक सेंट्रल बैंक के साथ एक पूरा डिटेल्ड सर्वे करते हैं, जो अभी जारी है। और आने वाले कुछ समय में मैं आपको उसका आउटकम बता पाऊंगा कि क्या ट्रेंड है और किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दूसरा मुद्दा है ईटीएफ। तो ग्लोबली आप देखें कि करीब 3800 टन की जो हमेशा एक ऑल टाइम हाई रहा है, जो करीब 2019 में था, आज की डेट में उसकी बढ़ोतरी करके करीब 3500-3600 टन के बीच में ओवरऑल एयूएम हो गया है। हमने पूरे ग्लोब में इसकी पर्टिकुलरली वेस्टर्न पश्चिम मार्केटों में इसमें काफी बढ़ोतरी देखी। पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने इंडिया में इसकी कैशिंग देखी है, काफी आउटफ्लो हमने देखा। नेट नेट ग्रोथ है, लेकिन पिछले 2 महीने में हमने आउटफ्लो देखा। और तीसरा जो कंजम्पशन एरिया हम देखते हैं, जो आपका ज्वेलरी का है, तो जैसे कि लास्ट टाइम आप और मैं बात कर रहे थे मृत्युंजय, बिल्कुल अक्षय तृतीया से 2 दिन पहले और 1 दिन पहले भी हमने बात करी। तो अक्षय तृतीया में काफी एक कंज्यूमर का एक बहाव स्टोर पे था, जो रिफ्लेक्टिव था कि गोल्ड में कॉन्फिडेंस है, लेकिन बहुत टोकनाइज बाइंग ज्यादा रही। और हमारा सोचना है कि ये जो अब लेवल है प्राइसिंग के, इस पे कंज्यूमर का भाव थोड़ा आना चाहिए। और जो हमारे को अभी फीडबैक है कि मई जैसे महीने में टिपिकली मतलब अक्षय तृतीया के बाद थोड़ा मार्केट स्लो हो जाता है, तो हम देख रहे हैं कुछ कंसिस्टेंटली सेल्स हो रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सेल्स हो रही हैं, ये अच्छी बात है। सर, एक सवाल आपसे और, चूंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। अभी आप देखिए ऑल टाइम हाई से गोल्ड का मार्केट अगर आप पिछले हफ्ते ही देख लें तो करीब करीब 8,000 रुपये नीचे था। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस टाइम पीरियड में क्या कुछ डिमांड में सडन जंप आपने देखा? सर, आपके मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ऐसी कुछ है कि उसमें एक सडन जंप आया हो डिमांड में? तो नितिन जी, जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड पर्टिकुलरली ईटीएफ की, हम लोग आउटफ्लो, जब भी ऐसे प्राइस ड्रॉप होता है, हम आउटफ्लो में कैशिंग देखते हैं, जो हमने बिल्कुल देखा। लेकिन जो एक ज्वेलरी की डिमांड होती है पर्टिकुलरली, उसमें एक स्थिरता की एक इंतजार रहती है एक ग्राहक को। और हमने हमेशा देखा है कि कंज्यूमर्स जब भी थोड़ी स्टेबिलिटी आती है तब खरीदते हैं। हमें लगता है थोड़ा जैसे आपने बोला 8,000 का ड्रॉप था, लेकिन अगर आप 1 जनवरी से आज भी देखें तो करीब 24% की ग्रोथ है। तो उसे ना भूलें, क्योंकि एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक अभी भी एज ए एसेट क्लास परफॉर्मेंस गोल्ड का बहुत स्ट्रांग रहा है। लेकिन हमारा सोचना है कि जैसे ही एक स्टेबिलिटी आएगी तो कंज्यूमर का एक आउटकम आना चाहिए। तो जो आपने मेंशन किया गया कि एक हफ्ते में जो गिरावट आई, उसमें ऐसा कोई नहीं था कि हमने बहुत भारी इनफ्लो कंज्यूमर का देखा दुकान पे। बिल्कुल। अब एक बात आपने जो कही कि सेंट्रल बैंकों की बाइंग इस वक्त थोड़ी स्लो है, तो क्या ये सीजनल है सर? आमतौर पे इस वक्त स्लो होती है या थोड़ा ये अलग लीग से हटके है? मतलब जो डिमांड अभी स्लो है सेंट्रल बैंक की, इसके पीछे की वजह क्या है सर? सर, ये अब जैसे मैंने बोला मिथुन, हमारा एक सर्वे होता है डिटेल्ड, उसमें हम सारी आंकड़े, सारे ट्रेंड्स निकाल पाते हैं। लेकिन हमारा सोचना ये है कि ये जो समय होता है, हर सेंट्रल बैंक अपना एक आउटलुक तय करता है और फिर बाइंग करता है। तो हमें नहीं लगता कि इस साल जो लास्ट ईयर हमारा करीब 1,050 टन की कंजम्पशन हुई थी, हमें लगता है सेम लेवल की कंजम्पशन होनी चाहिए, लेकिन उसका मिक्स शायद थोड़ा ऊपर नीचे होए। कुछ नए कंट्रीज आने चाहिए जो जो ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे हैं, और कुछ जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज जो बाइंग करी, मे बी उनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो।
तो अब 3 से 4 हफ्ते के अंदर हम आपको पूरी डिटेल दे पाएंगे कि क्या एक ट्रेंड हमें मिल रहा है इनके फीडबैक से। ओके फाइन। अब एक सवाल सचिन जी ये कि अभी आप देखिए बिटकॉइन में भी बहुत बड़ी तेजी आ गई है, ऑल टाइम हाई पर है बिटकॉइन का प्राइस, और जो ETF है वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लोज हैं, मतलब डिमांड बहुत अच्छी है। US का जो लिस्टेड ETF है बिटकॉइन का, वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है और बहुत तेज़ी से वहाँ पर ETF की बाइंग भी हो रही है बिटकॉइन ETF की। क्या उससे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड पर कोई फ़र्क आ रहा है सर, या आपको लगता है कि बिल्कुल अलग पैटर्न है, गोल्ड का एक अंडरलेइंग है जो कि क्रिप्टो का नहीं है, तो कुछ उसका इम्पैक्ट सर गोल्ड डिमांड पे, इन्वेस्टमेंट डिमांड? हमारा सोचना ये है कि हमने ये एक बहुत क्लोजली स्टडी किया था। जो 2018 में क्रिप्टो पहली बार एक पॉपुलर हुआ था यूएस मार्केट में, और एक काफी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि अब तो गोल्ड की डिमांड खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि एक इन्वेस्टर क्लास है जो फर्क तरह से इन्वेस्ट करता है, जो हाई डिग्री ऑफ रिस्क में ऑपरेट करता है। जैसे आपने मेंशन किया कि अंडरलाइंग एसेट वैल्यू कितनी है, वो हमेशा एक थोड़ी क्वेश्चनेबल रहती है। तो ये सब जरिए देख के हमने ये रियलाइज किया कि एक एसेट क्लास है, और ये ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल मैच्योर। आज की डेट में अगर आप देखें हमारे भारतवर्ष में, तो ये लीगलाइज एक उसको ब्लेसिंग हमारी भारत सरकार से नहीं मिली हुई है। और हमारे सोचना है कि एक इन्वेस्टर क्लास है जो उसको ले सकता है, जो हाई रिस्क में ऑपरेट करता है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। हमारे को लगता है कि गोल्ड के जो फंडामेंटल्स हैं, जिसपे गोल्ड की एक लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, वो काफी स्ट्रांग है और काफी फेवर में है गोल्ड के। तो आप कह रहे हैं गोल्ड के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई इम्पैक्ट उस तरह से आएगा नहीं। एक आखिरी सवाल सचिन जी आपसे, ये अभी जो ग्लोबल सिनारियो चेंज हो रहे हैं सर, आज चीन के साथ ट्रेड डील पर अमेरिका की बातचीत हो रही है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पे बातचीत हो रही है, यूक्रेन रूस के बीच सीजफायर की बातचीत चल रही है, इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आप गोल्ड मार्केट के सेंटीमेंट पर देख रहे हैं सर? क्या कुछ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अभी आना बाकी है, या मार्केट उसको धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से इसका एक इतने, अगर आप देखें मृत्युंजय, आपके प्लेटफॉर्म पे जब हमेशा आपका, मैं कोई भी शो मिस नहीं करता, और इतनी आप डिटेल एक संकड़ा लेते हैं, तो इतने इतने ज्यादा इम्पैक्ट हमने देखे हैं पिछले 12 महीने में। अगर आप देखें 18 महीने, तो एक काइंड ऑफ हम लोग थोड़ा यूज्ड टू हो गए हैं कि काफी शॉक्स आते हैं, वी एब्सॉर्ब इट एंड वी टेक इट ऑन। आज की डेट में हमारा जो सोचना ये है कि अगेन, हमारा सोचना ये रहता है कि गोल्ड को अगर लॉन्ग टर्म व्यू में देखें तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू में देखें तो आपके पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई आप राइट रेशो में करें 10 से 15%, तो आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ को काफी एक स्टेबिलिटी मिलती है। और हमारा वही एक सोचना है। लेकिन अगर आप भारतवर्ष में भी देखें तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें मृत्युंजय, जो एक विकसित भारत की एक प्रक्रिया हमारे हमारे प्रधानमंत्री ने आगे रखी है, उसमें जो एक आंकड़ा है $30 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी होगी, तो अगर आप देखें तो एक शेयर इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जो हमारी पर कैपिटा इनकम, एक भारतवर्षीय के हाथ में जो पैसा आने वाला है, वो काफी ग्रो होने वाला है। और हमें लगता है कि फंडामेंटल ग्रोथ, जो काफी ऐसा कंज्यूमर हमारा इंडिया में है जो एस्पायर करता है कि गोल्ड खरीदे, वो खरीद पाएगा। तो हमारा सोचना ये है कि एक फंडामेंटल ग्रोथ को आप कभी अगर आप देखें तो इंडिया का योगदान एक ग्लोबल कंजम्पशन में काफी स्ट्रांग होने वाला है इन द कमिंग टाइम। बहुत बढ़िया आपने डिटेल बताया। बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका इन डेप्थ एनालिसिस के लिए कि गोल्ड डिमांड का आगे सिनारियो क्या रहने वाला है, जो फंडामेंटल के डायनेमिक्स बदले हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसको आपने बहुत डिटेल में समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।